एम्स की जो डिपार्टमेंट्स है, फैकल्टीज है, उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं और पेशेंट को भी मिले हैं। कुछ वार्ड्स का दौरा किया, मेडिसिन वार्ड हो गया, पेशेंट से मिलकर उनका हाल चाल सुना है और एम्स स्तर का जो मेडिकल टेक्नोलॉजी उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने भी हमारी सरकार का ये प्रयास है कि जो एम्स दिल्ली में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही ही है, उस टेक्नोलॉजी में हिमाचल प्रदेश आगे रहे। मैंने तो दिशा निर्देश दिए हैं और सभी जो टेक्नोलॉजी एम्स में आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमने कार्य शुरू कर दिया और बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। और दो तीन चीज़ों की कमी रहती है, क्योंकि फैकल्टीज में प्रोफेसर्स की कमी है, एसोसिएट प्रोफेसर्स की कमी है। तो मैंने पाया कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पहले पीजी क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर एसआरशिप क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम कोई आगे कोर्स एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक सरकार ने फैसला किया है, जो भी सुपर स्पेशलिस्ट करके आएगा, सरकार उनका वॉक इन इंटरव्यू करवाएगी और तुरंत प्रभाव से उनका असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने की दिशा में मैंने कल ही दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सुपर स्पेशलिस्ट करके आता है उसको रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं लगाना है। क्योंकि काफ़ी डॉक्टर जो है वो छोड़कर जाते हैं, तो अगर हम उनको अच्छा पैसा देंगे तो वो हिमाचल प्रदेश के अपने हॉस्पिटलों में रहेंगे और धीरे धीरे हमारे जब हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग होगी तो उसके बाद हेल्थ टूरिज्म को भी उसका बढ़ावा मिलेगा। जो जब हमारी सरकार आई थी तो उसके मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इकट्ठा था, मैंने उसको अलग कर दिया है। फर्स्ट स्टेज में सभी मेडिकल कॉलेज, तकरीबन 5 मेडिकल कॉलेज की स्ट्रेंथिंग की दिशा में आगे कर रहे हैं। पर टेक्नोलॉजी हम सातों में दे रहे हैं, नाहन में भी दे रहे हैं, चंबा में भी दे रहे हैं। लेकिन कोई भी कॉलेज चलाने से पहले फैकल्टीज का होना जरूरी है, प्रोफेसर्स का होना जरूरी है, जिसकी कमी पाई गई है। और मुझे खुशी है कि हम लोग इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी तो हमारे हॉस्पिटल जो थे, मेडिकल कॉलेज थे, 35% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हम 80% की ऑक्यूपेंसी पर आगे हैं। कुछ नियुक्तियां होनी और कुछ नियुक्तियां इस दिसंबर तक हम कर देंगे, तो 80% तक हम सारे पैरामेडिकल स्टाफ की और उनकी नियुक्तियां कर देंगे। अब पैरामेडिकल स्टाफ का जो था वो सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। तो जो आईजीएमसी था और टांडा में थे उसमें 15-15 सीटें थी। मैंने उन सीटों को बढ़ाकर 50 कर दिया। रेडियोलॉजी है, चाहे ओटी है, चाहे एनेस्थीसिया है, सबको 50 कर दिया और 28 में ये 50 का बैच आ जाएगा। तो जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज है इंक्लूडिंग एम्स, इनको इन चीज़ों की, पैरामेडिकल स्टाफ के, रेडियोग्राफर की कमी है, वो सब पूरी हो जाएगी। एक और नई टेक्नोलॉजी हम अपने हिमाचल प्रदेश में लाने जा रहे हैं, जीन थेरेपी पर हम बहुत ज़्यादा काम करने जा रहे हैं। मैंने उसका एक जीन थेरेपी होगी और उस पर हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके हम रिसर्च सेंटर हमने नॉर्थ इंडिया का हमीरपुर में बना रहे हैं, तो उसका ज़्यादा फायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों को होगा। दूसरा, जो रिन्यूअल डिजीज होती है, उसके लिए भी एक रिसर्च विंग हम आईजीएमसी में इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। एक्चुअली में जब मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के डीजल और पेट्रोल के रेट देखे तो हमसे वो 100 रुपये ज़्यादा है। तो मैंने कहा भी हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम अपने विधवा बहनों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सेस लगा देते हैं, जिस पर कि हमने कानून पास किया। और आज खुशी इस बात की है कि आज भी हमारा जो पेट्रोल और डीजल का रेट है 60 से 70 पैसे, वो उत्तराखंड से कम है, पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है। चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो उसमें किसी प्रकार का लगता नहीं, उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। बाकी सब जगह से हमारा अभी भी 70 पैसे कम है। तो मैंने ये कहा कि उस गैप को भर लेते हैं, फिर भी हम कम रखते हैं, तो इसलिए ये सच लगाया।